गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं अंजलि और आप सभी का स्वागत करती हूं अंजलि's किचन में। आज मैं आप सभी के लिए गर्मा गर्म ब्रेड रोल की रेसिपी लेकर के आई हूं जो बनाना बहुत आसान है और ठंडियों में गर्मा गर्म ब्रेड रोल मिल जाए क्या ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने पैन ले लिया है, हम सबसे पहले फिलिंग बनाने वाले हैं। तो ब्रेड रोल की जो फिलिंग है वो मैं आलू से बनाऊंगी, आप चाहें तो पनीर भी डाल सकते हैं और भी बहुत सब्जियां डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तेल में डाल लेंगे मिर्च। तो मिर्च जैसे भुन जाएगी यहाँ पे हमें सबसे ज़रूरी डालना है अदरक। अदरक और लहसुन को आप काट करके ही डालें, बिल्कुल बारीक बारीक काटे। अगर आप चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन जो काट करके डालेंगे ना उसका फ्लेवर अलग ही आता है। तो ये जो ब्रेड रोल की रेसिपी है ये हमारे स्कूल के कैंटीन में बनाई जाती थी और मुझे बहुत पसंद आती थी। मेरे को समझ ही नहीं आता था कि अंकल कैसे इस ब्रेड को इस तरीके से रोल कर लेते हैं। तो स्कूल टाइम में मैंने बहुत बार पूछने की कोशिश तो की, लेकिन कैंटीन वाले अंकल इतने इंटरेस्टेड नहीं थे और मैं भी इतना खास इंटरेस्ट नहीं शो करती थी। तो आज मैं आपके लिए वो रेसिपी लेके आ गई हूँ और वीडियो के मैं आपको बताती हूँ कि मैंने वो रेसिपी कैसे पता करी अंकल से। तो यहाँ पर हम डाल रहे हैं प्याज, क्योंकि हमारे अदरक लहसुन और मिर्च भुन चुका है। तड़के में अंकल यही डाला करते थे और ऊपर से अंकल ना ठंडियों के टाइम में या तो अंकल मटर डाल देते थे या शिमला मिर्च, जो भी उनको अफोर्डेबल लगता था वो, और प्याज। और साथ ही आलू को अच्छी तरीके से ठंडा करके मैश कर लीजिए और इसको अच्छी तरीके से मैश कीजिएगा, क्योंकि अगर आलू अगर मोटे मोटे होंगे तो ब्रेड में फोल्ड करने में बहुत परेशानी होती है। तो इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और इसमें बहुत ही मिनिमल मसाले जाते हैं, क्योंकि कैंटीन में बिकता है तो यानी कि बच्चों के लिए फ्रेंडली होता है, बच्चा फ्रेंडली, यानी कि ज़्यादा तीखा नहीं होना चाहिए और मॉडरेट रहना चाहिए। तो उसी हिसाब से हम भी बनाने वाले हैं, क्योंकि मेरे घर में भी बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, मेरी मासी के बच्चे आए हुए हैं। सो उनके साथ हम विंटर्स एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ऊपर से डाल लिया है लाल मिर्च, स्वाद अनुसार डालें, क्योंकि मैंने हरी मिर्च डाली और ठंडियों में जो हरी मिर्च आती है ना वो थोड़ी तीखी होती है, तो उसी हिसाब से आप कम डालें। और साथ ही हम डाल रहे हैं यहाँ पे हल्दी पाउडर, जिससे रंग बहुत अच्छा आएगा। तो लीजिए, बस इतने ही मसाले डालेंगे और इसको पका लेंगे हम। तो जो हमारी कैंटीन वाले अंकल से मैंने ये रेसिपी कैसे पता की, तो हमारे कैंटीन वाले ने ना जब स्कूल छोड़ दिया था तो वो अंकल कहीं और शॉप लगाने लग गए थे किसी पर्सनल रीज़न की वजह से। तो मैं एक दिन उनके शॉप पे गई तो मैंने अंकल से बोला कि अंकल मुझे देखना है कि आप ब्रेड रोल कैसे बनाते। तो अंकल ने बोला बेटे आप खड़े हो जाओ और देख लो, आपको तो पता ही है कि हम ऐसे ही बनाते हैं, ओपन किचन है हमारा। तो मैंने खड़े होके देखा तो मेरे को वो ट्रिक पता चली। तो आज वो मैं ट्रिक आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ईजी है, मतलब होता है ना देसी लोगों का देसी ट्रिक होता है, तो बिल्कुल वैसा ही ट्रिक है। तो ऊपर से नमक डाल लिया है और ऊपर से हमने धनिया अंकल धनिया बोलते हैं धनिया को, सो धनिया डाल करके हम इसको मिक्स कर लेते हैं और इसको ढक देंगे अब, ताकि ठंडा हो जाए और हमारा फिलिंग रेडी है। तो अंकल फिलिंग में एक चीज़ ध्यान रख देते हैं कि फिलिंग ज़्यादा ऑयली नहीं होनी चाहिए, फिलिंग में कम से कम तेल डालें तो बहुत ही अच्छी तरीके से फिल होगा। और थोड़ी सी मेरे से यही गलती हो गई थी, तो आप ध्यान रखिएगा। तो बस यहाँ पे हम ले लेंगे कढ़ाई, कढ़ाई में हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल। कभी भी फ्राई करें रिफाइंड ऑयल में ही फ्राई करें। तो हमारी जो फिलिंग है जब तक ठंडी होती है तो ब्रेड्स को ना कट करना होता है। आप चाहे तो ब्रेड को कट करें, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं कट करके बनाती हूँ क्योंकि कैंटीन वाले अंकल भी ऐसे ही बनाते थे और फिर फोल्ड करने में भी बहुत आसानी होती है। तो ये जो कॉर्नर्स होते हैं ना थोड़े से थिक होते हैं, तो इसलिए हम इनको कट कर लेते हैं। तो चारों तरफ से इस तरीके से कट कर लीजिए और सभी ब्रेड को इसी तरीके से कट करना है। और अब अंकल का देसी तरीका मैं आपको बताती हूँ। अब कोई भी पॉलिथीन लीजिए जो मार्केट से मिलती है, हमें सब्जी वाली पॉलिथीन नहीं लेनी है, जो मार्केट में हम कपड़े वपड़े लेने जाते हैं ना तो वैसे ही मिलती है ना, तो वो यूज़ करनी है। तो ये मैं अपने नाम की पॉलिथीन यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि पहले हमारी गारमेंट शॉप हुआ करती थी तो उसका बहुत सारा स्टॉक और पॉलिथीन्स बची हुई थी, तो मैंने सोचा चलो इसी का यूज़ कर लेते हैं। तो बस थोड़ा सा पानी लगाना है। आप सोचोगे मैं ये क्या लगा रही हूँ, पानी लगाना है। पानी से ये होगा कि ये जो थोड़ा सा मॉइस्चर हो जाएगा हमारे ब्रेड में और ब्रेड को रोल करने में और भी ज़्यादा इजीनेस होगी। तो 2 ब्रेड हमने लिए हैं, एक के ऊपर एक रख करके बीच से बिल्कुल प्रेस करना है जहाँ से ज्वाइन करना होता है। देखिए कुछ इस तरीके से हाथों से दबा लें ताकि ये सेट हो जाए। और अब हम डालेंगे यहाँ पे 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 1 चम्मच फिलिंग इनफ है। बीच में डालिए इस तरीके से बिल्कुल शेप में देते हुए। और अब देखिए इसको थोड़ा सा पहले फोल्ड करना है इस तरीके से। देखिए ये फोल्ड, अब देख रहे हैं थोड़ा सा ब्रेड टूटा, लेकिन ये मॉइस्चर होएगा ना तो ये बिल्कुल अभी आपको दिखाऊंगी मैं कैसे बनेगा। एक रोल अभी पॉलिथीन ने फोल्ड नहीं किया, बस पॉलिथीन की हेल्प से हम इसको पलट रहे हैं। आप देखिए बिल्कुल इसको ऐसे रोल बना लेना है और फिर इसको ट्विस्ट करना है, बिल्कुल आखिर से ट्विस्ट करना है दोनों एंड कॉर्नर से, ताकि ये कुछ इस तरीके का बन जाए। देखिए
देख सकते हैं आप, बिल्कुल ऐसे ही आपको बनाना है सारे ब्रेड रोल्स को, और बनाना बहुत आसान होता है। ये थोड़ा सा येलोइश इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने फिलिंग में थोड़ी ज़्यादा तेल डाल दी थी, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ही हम दूसरा भी बना लेते हैं। तो इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है, रोलिंग का तरीका है अलग अलग और सब सेम है। तो हमने 2 ब्रेड लगाए, इस पर थोड़ा सा पानी लगा करके इसको मॉइस्चर दे दिया और फिर से हम इस पर फिलिंग रखेंगे। तो जो पहला तरीका था वो थोड़ा अलग है और ये वाला तरीका थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपको जो भी कंफर्टेबल लगे आप वो यूज़ करें और बनाएं इस तरीके से। मेरे कैंटीन वाले अंकल का ब्रेड रोल, अंकल को बहुत बड़ा शाउट आउट। और अब तो पता नहीं अंकल कहाँ है, अंकल से तो मुलाकात होती नहीं है, लेकिन ऐसी होती है ना कि खानों से बहुत, जो खाने होती है ना उससे बहुत सी यादें जुड़ी होती है। मेरी तो बहुत सी जुड़ी हुई हैं, स्कूल की और अब कॉलेज की भी। तो लीजिए, हमने सारे ब्रेड रोल्स ऐसे ही बना लिए हैं और अब हम लेते हैं कढ़ाई। कढ़ाई में तेल गर्म हो गया था क्योंकि हमने साइड में इसको चढ़ा दिया था। तो इससे ये होता है ना, टाइम बच जाता है। और कैंटीन वाले अंकल से ये मैंने बहुत चीज़ें सीखी है कि टाइम कैसे बचाना है। तो थैंक यू अंकल। और यहाँ पे हम सभी को फ्राई कर देते हैं अच्छी तरीके से। और ये ध्यान रखिएगा कि जो तेल है ना वो ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि ब्रेड को पकने में टाइम नहीं लगेगा और आलू हमारे ऑलरेडी बॉइल्ड है। सो बस हमें ब्रेड को कलर देना है और क्रिस्प देना है और बस गर्मा गर्म ठंडियों में सर्व कीजिए। जिसको आप सर्व करेंगे ना उसको पसंद आ जाएगा ये ब्रेड रोल, और सभी बहुत चाव से खाते हैं ब्रेड रोल। अगर आपको लग रहा हो कि थोड़ा सा ऑयली है तो हाँ जी, थोड़ा सा तो ऑयली है ही। अब झूठ बोलने वाली तो बात है नहीं कि मैं इसको बिल्कुल बोलूँ कि हाँ ऑयल फ्री, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप पसंद करते हैं तो एक खा सकते हैं, आप एक तो खा ही सकते हैं। तो इसको क्या कीजिएगा कि आप टिश्यू पे थोड़ा सा लेकर के जितना भी एक्सेस ऑयल है वो निकाल लीजिए मेरी तरह और फिर खाइए। तो लीजिए, हमारी क्रिस्पी ब्रेड रोल बन करके तैयार है। मुझे तो देख करके मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन मैं इसको खा चुकी हूँ ऑलरेडी, खाने के बाद ही एडिट कर रही हूँ। सो आप भी घर पे बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि अंकल के ब्रेड रोल कैसे लगे। और अगर आपके भी कोई कैंटीन स्टोरी है, स्कूल स्टोरी है जो फूड रिलेटेड है या कोई भी, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे मैं सभी को इसी तरीके से बना करके रेडी कर लूँगी और घर में सभी को सर्व करती हूँ। और मैं इसको ज़्यादातर जो रेड केचप सॉस होती है ना उसके साथ सर्व करना पसंद करती हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी ना स्पाइसी होता है, क्रिस्पी होता है। तो इसको मीठी सॉस के साथ सर्व करेंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन अगर किसी को मीठा नहीं पसंद तो वो धनिया की चटनी, मोमो सॉस भी आ चुकी है अब तो, क्योंकि जब हमारा कैंटीन टाइम था तब तो मोमोज नहीं थे, हमारे कैंटीन में तो नहीं थे। आजकल तो कैंटीन्स में है। और देखिए कितना क्रिस्पी है। अंकल भी बिल्कुल इस तरीके से कट करके और इस पर सॉस डाल करके दे देते थे। और हमारे स्कूल टाइम में ये शायद 8 रुपये का या 7 रुपये का मिलता था, और जिसे खरीदने के लिए हमें अपनी पॉकेट मनी बचानी पड़ती थी, क्योंकि इस टाइम पे इतना पैसा नहीं मिला करता था हमें। सो बस इतनी सी बात है। मैंने इस पूरी रेसिपी में अपनी स्कूल स्टोरी शेयर की है। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा और आखिर में जाते जाते देख लीजिए कि कितने क्रिस्पी हैं। वैसे ब्रेड है, ब्रेड तो क्रिस्पी हो ही जाता है, और कितना क्रिस्पी हो गया है इसका अंदाज़ा आप थोड़ा सा इस वीडियो में देख लीजिए। थोड़ा सा शोर आएगा क्योंकि हमारे आसपास में बहुत सारे बच्चे हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।